हम जो हमारी डीबी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है, उसका जो पीपीएम होता है वो कैसे किया जाता है उसका आपको एसओपी बताते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या ज़रूरत होती है कि कोई भी हम काम करने जाते हैं उसको काम करने से पहले कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीबी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम पीपीएम करने जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम डीबी का पीपीएम करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी वो सारी हमने रखी हुई है। कोई भी काम करते हैं आप इलेक्ट्रिकल का, सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि हम उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन कितना ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी के लिए हमने अपने ग्लव्स लिए हुए हैं, ये हमारे एलटी के ग्लव्स हैं, और हमने अपने गॉगल्स लिए हुए हैं। अगर हम लाइव में काम करते हैं तो हम ग्लव्स पहन के हमें काम करना होता है। अगर हम पीछे से सप्लाई ऑफ करके काम कर रहे हैं तो हम ग्लव्स अपने निकाल के काम कर सकते हैं। जब हम अपनी डीबी का काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लोटो किट का आपको उपयोग करना है। आपको उधर लॉग आउट टैग आउट किट का उपयोग करना है। तो जैसे ही आप पीपीएम करने जाते हैं, आप जहाँ से आपने एमसीबी बंद किए हैं, जहाँ पे भी तो वहाँ पे आप अपना लोटो किट लगा दीजिए और उसको मार्क कर दीजिए उस एरिया को कि आप वहाँ पर पीपीएम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है हमारे सेफ्टी की। तो ग्लव्स प्रॉपर आपको पहने हुए होने चाहिए, आपके शूज़ ड्राई होने चाहिए, आपकी बॉडी ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। और जो आपके शू हैं वो रबर के शूज़ होने चाहिए, जैसे इन्होंने पहने हुए हैं इस तरह के शूज़ होने चाहिए। उसके बाद में हम जब काम स्टार्ट करने जाते हैं तो एक डीबी के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें डीबी के अंदर काम करने के लिए हमें ब्लोअर की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्लैम्प मीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लास पेंचकस टेप की ज़रूरत पड़ेगी, या हमारा कोई वायर जला हुआ है तो हमें थिम्बल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमारी कोई एमसीबी है वो जली हुई है तो स्पेयर में हम अपने पास कुछ एमसीबी भी, तो जो हमारे पास बेसिक चीज़ें जैसे एमसीबी है वो हमने ले लिया है, थिम्बल्स हैं वो हमने यहाँ पर रख लिए हैं, और थिम्बल्स को लगाने के लिए ये क्रैम्पिंग टूल भी हमने ले लिया है। हमारी जो एमसीबी है उसके हिसाब से जो हमें ज़रूरत है। हमने एक लैंप भी रखा है। कई बार क्लैम्प मीटर में अच्छी तरह पता नहीं लगता तो हम अपने लैंप से भी वोल्टेज पावर देख सकते हैं है या नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहली चीज़ यही है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं जब ही हम डीबी के पास जाएंगे। अब हम डीबी के पास चलते हैं और ये आपको प्रॉपरली दिखाएंगे कि कैसे एक डीबी का पीपीएम किया जाता है। हम सेकेंड स्टेप पे हैं। पहला स्टेप था कि हमने हमारे एरिया को लॉग आउट टैग आउट कर दिया है लोटो किट लगा के। दूसरा है कि मैंने अपने सेफ्टी इक्विपमेंट ले लिए हैं और उस मेरी डीबी में जो जो चीज़ें उपयोग में आने वाली हैं वो मैंने अपने पास में रख ली हैं। अब डीबी के पास चलते हैं। अपनी डीबी के ऊपर हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के ऊपर हैं। ये हमारा लाइटिंग डीबी का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कई बार कॉमनली एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हर चीज़ को दे देते हैं, बट जो कमर्शियल बिल्डिंग्स रहती हैं वहाँ लाइटिंग डीबी के लिए अलग होती है, लाइटिंग के लिए अलग डीबी होती है, पावर डीबी अलग होती है, यूपीएस डीबी अलग होती है। तो उसी तरह यही हम जो पीपीएम कर रहे हैं हम लाइटिंग डीबी का कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका कवर ओपन करेंगे। ये सोमनाथ जी हैं, ये आपको प्रॉपर सब कुछ करके दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। डीबी अलग अलग तरह की हो सकती है, किसी में डीबी डिफरेंट तरह की, इसमें थोड़ा पुराना मॉडल की डीबी लगी हुई है, बट ऊपर के स्क्रू हमें उसमें ओपन करने होते हैं, जिससे उसका ऊपर का कवर उतर जाता है।
क्लैंप मीटर। कुछ लोग जो डीबी को क्लीनिंग का जो बेसिक प्रोसीजर होता है उसमें क्या करते हैं कि डीबी को प्लास पेंचकस लेके आते हैं, ब्लोर लेके आते हैं, थोड़ा टाइट कर दिया, वो भी और ब्लोर मार दिया कि हो गया पीपीएम। बट जो प्रॉपर हम एक प्रोसेस से जो हम पीपीएम बोलेंगे उसके लिए थोड़ा सा कुछ स्टेप डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले आपको लॉग आउट टैग आउट करना है, सभी लोग नहीं करते हैं। फिर सारे टूल्स ये और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये हमारी डीबी ऑलमोस्ट ओपन हो गई है। इसमें हेल्प कर दो इनका थोड़ा, डीबी को उतारना। ये हमारी डीबी है जो ओपन हो गई है, तो इसमें आरसीसी भी लगा हुआ है। ये आप देखेंगे ये 4 पोल का आरसीसी भी इसके अंदर लगा हुआ है। इसके प्रॉपर कनेक्शन किए गए हैं। ये तीनों यहाँ पर फेस हैं, रेड, येलो और ब्लू, और ये हमारा न्यूट्रल है। और ये सारे बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसका लोड लेते हैं। हमारी एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में हमारे सारे पैरामीटर होते हैं कि हमें जो डीबी होती है उसमें उसकी जो पीपीएम है कैसे करना है। हम उसमें एक एक चीज़ें चेक करते रहते हैं और हमारा जो चेकलिस्ट होती है उसके अंदर पुट करते रहते हैं। सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे कि हमारे सारे जो फेस हैं उसमें कितनी कितनी वोल्टेज है, फेस टू फेस कितनी है, और फेस टू फेस ही चेक कर सकते हैं इसमें। ये हमारी वोल्टेज ठीक आई हुई है सभी में। थोड़ा होल्ड करो एक बार लगा के 1 सेकंड के लिए। ये हमारी फेस टू न्यूट्रल है और एग्जैक्ट है वोल्टेज हमारी, ठीक है सभी फेसेस में जो वोल्टेज है अच्छी तरह लगा हुआ। ऊपर सॉरी आउट में चेक कर लीजिए। हमारी 410 वोल्टेज आई है जो ठीक है। तो हम अपनी वोल्टेज जितनी है जिस फेस से हमने चेक किया है वो हमारी चेकलिस्ट में मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम इसका एम्पियर लेंगे कि कौन से जो हमारा फेस है उस पर कितना एम्पियर चल रहा है। कई बार जो लोड होता है हमारा वो डिसबैलेंस होता है, तो हमें इसका ध्यान रखना होता है कि कौन से फेस पर कितना चल रहा है। लाइटिंग डीबी है तो ज़्यादा लोड नहीं होगा, सब एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट पे चेक करो। तो जो वैल्यू आपकी रहती है वो आपको मेंशन करते रहना है। कई बार अगर आप चेक करते हैं तो वैल्यू बढ़ी हुई है तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ दिक्कत है, क्या है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए, अगर ग्लव्स का ज़रूरत है तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ये जो एम्पियर है वो सफिशिएंट है, जितना भी एम्पियर रहेगा वो हम अपनी लॉग बुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम जो जितना भी हमारा डीबी है उसको टाइट करते हैं, उसके जो नट वगैरह हैं उनको टाइट करते हैं। जो आपका स्क्रू ड्राइवर रहता है वो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। अगर कहीं से कटा हुआ है चाहे तो आप उस पर अच्छी तरह टेप लगा लीजिए, अदरवाइज प्रॉपर इंसुलेटेड रहता है तो वो बेस्ट है। अब हम इसे जो सारे इनके पॉइंट्स हैं इन और आउट दोनों को टाइट करेंगे।
और विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं पर कोई जलने का निशान तो नहीं है, वो सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी तरह चेक करेंगे। अब इनको टाइट करेंगे। इसके लिए आपको लगता है कि आपको सप्लाई ऑफ करनी है तो सप्लाई ऑफ कर सकते हैं, आपको लगता है कि ऑन में करना है तो ऑन में भी कर सकते हैं, बट जो आपका स्क्रू ड्राइवर है वो प्रॉपर इंसुलेटेड हो जहाँ तक आपका हाथ जाता है। कोई नहीं, ऑन कर दो इनको। तो इस तरह करके इनको भी थोड़ा सा एक बार देखो, जो ऑन में कर सकते हैं, इधर वाले को आउट को सबको टाइट करके देखो। इस तरह करके आपको पूरे जो डीबी को अच्छी तरह चेक करना है। जितने भी आपके वायर उसके अंदर लगे हुए हैं वो अच्छी तरह कनेक्टेड हों। ठीक है, ठीक है। बस अभी इसके बाद में हमें ब्लोअर लेके इसके ऊपर ब्लोअर से इसको अच्छी तरह सफाई करनी है। उस दौरान जब टाइट कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना होता है, ये जो आप ओपन में देख पा रहे हैं ये बस बार है। यहाँ पर पहले एक इंसुलेटर लगा हुआ था जिससे पूरा ढका हुआ था, अभी वो लगा नहीं है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको शॉक न लग जाए, इससे आपको बच के रहना है। तो इसको पूरा टाइट करेंगे, जो न्यूट्रल है उसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। अर्थिंग कनेक्शंस हैं, अर्थिंग कनेक्शन अच्छी तरह चेक करेंगे। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद में अगर आपको कोई थिम्बल चेंज करने की ज़रूरत लगती है तो उस थिम्बल को भी हम चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ करने के बाद में फिर प्रोसीजर जो होता है वापस रिपीट में चला जाता है। हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और हमारा जो पीपीएम होता है, पीपीएम चार्ट, पीपीएम हमारा कंप्लीट हो गया है। हम अपनी जो चेकलिस्ट है उसको प्रॉपरली भर लेंगे। आप टेक्नीशियन हैं तो अपना टेक्नीशियन का सिग्नेचर कर देंगे, साथ में सुपरवाइज़र रहते हैं वो अपने सिग्नेचर करके फिर आगे एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव या मैनेजर साइन करके फाइनल हमारी फाइल में लग जाता है हमारे रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरह करके हम अपना जो डीबी है उसका पीपीएम कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है कहीं रस्ट आया हुआ है तो वहाँ पे आप सीआरसी का उपयोग कर सकते हैं, सीआरसी से स्प्रे करेंगे। बट जब आप सीआरसी स्प्रे करेंगे तो सप्लाई ऑफ होनी चाहिए और सीआरसी से कम 10 से 15 मिनट तक उसको ऑन नहीं करना है, क्योंकि जो सीआरसी जब हम मारते हैं तो वो आग को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। जब आप ब्लोरिंग कर रहे हैं या स्क्रू टाइट कर रहे हैं तो कहीं से स्पार्क होके आपकी आंखों में न आ जाए, तो आप गॉगल्स भी ज़रूर लगाएं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो किसी भी चीज़ की एसओपी होती है, उसके स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने इसको 4-5 स्टेप में हमने ख़त्म कर दिया। पहले हमारा था लोटो किट का, नेक्स्ट स्टेप था हमारे जो टूल्स और जो हमारे स्पेयर पार्ट्स थे वो हमारे पास अवेलेबल हों, हमारे सेफ्टी गैजेट्स हमारे पास हों। फिर हम इसको प्रॉपर खोल के सारा टाइटनिंग करना है। फिर क्लीनिंग आ जाता है, ब्लोरिंग से हम क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमें ध्यान से करने चाहिए। और जब हम इसको क्लोज करते हैं तो जो हमारे टूल्स हम साथ में लाए होते हैं उस चेकलिस्ट में होता है कि आप कितने टूल्स लाए होते हैं, वो मेंशन किए जाते हैं। और जब आप क्लोज करके उस डीबी से आप जाते हैं तो आपको उससे मैच करना होता है कि जो टूल्स आप लाए थे और जो पार्ट्स आप लाए थे उतने ही उसमें आप वापस ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे हो। अगर उसमें से एक कम है, वो यूज हुआ है या कहीं डीबी में रह गया है या कहीं गिर गया है, तो वो चीज़ें प्रॉपर मैच होनी चाहिए। तो आई होप नाउ सब लोग समझ गए होंगे कि एक डीबी होती है उसका पीपीएम कैसे करते हैं और दूसरी चीज़ों का पीपीएम इसी तरह से किया जाता है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि उनका थ्रूली पीपीएम कैसे किया जाता है। पीपीएम भी अलग अलग तरह के होते हैं। वीकली पीपीएम होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है। जो वीकली होता है उसमें काफ़ी कम चीज़ें
चेकलिस्ट में होती हैं, मंथली में कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं और ईयरली में काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हमारा पीपीएम का। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक